अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने घर में खुश रहिए। ये व्लॉग है आज सुबह की, वेडनेसडे की, सुबह 5 सवा 5 की। मैं उठती हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए और प्लस बाबू का भी दूध देना था। बहुत देर से भूख लगी थी उसको और डायपर भी चेंज करनी थी। मैं उसको दूध देने के बाद डायपर चेंज करी। डायपर चेंज करने के बाद फिर मैं पूरे घर का वीडियो शूट करने लगी कि घर कैसा हो रहा है। फिर उसके बाद मैं चली जाती हूँ वज़ू बनाने, क्योंकि मुझे लगा अज़ान हो गई है, इसीलिए मैं वज़ू बनाने चली गई। तब वज़ू बना के आई तो अज़ान होने लगी। पहले तो जब मैं उठती थी, आई मीन 2-3 दिन से मैं नमाज़ नहीं पढ़ पा रही थी, तो 5 बजे अज़ान होती थी, तो अब सवा 5 के बाद अज़ान होने लगी। तो मैं नमाज़ बिछा के थोड़ी देर के लिए मैं इंतज़ार करने लगी, वही खड़े होके कि अज़ान ख़त्म होगी तो मैं नमाज़ शुरू करूँगी। मैं वेट करने लगी। उस समय मुझे नींद भी बहुत आ रही थी। मैं जमाई ले रही थी और बहुत आलस लग रहा था, और नींद तो पूछिए मत कितनी नींद आती है। इस वक़्त सुबह के फ़जर के टाइम में बहुत नींद आती है और बहुत मुश्किल से नींद खुलती है नमाज़ के लिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं उठ गई नमाज़ पढ़ने के लिए, और मैं नमाज़ शुरू कर चुकी हूँ। इस वक़्त 4 रकात नमाज़ होती है, 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़ फ़जर की। तो मैं नमाज़ पढ़ने लगी। नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे प्यास लगने लगती है, तो वैसे तो मैं ब्रश करने के बाद या ऐसे कुल्ली वज़ू करने के बाद मैं पानी पीती हूँ। तो मैं बैठ के पानी पीने लगती हूँ, बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी। तो नमाज़ पढ़ने के बाद पानी पी और फिर उसके बाद ये थोड़ा तिलावत करने बैठ गई कि टाइम अभी है, अभी थोड़ा-सा नींद भी भाग गई थी नमाज़ पढ़ने के बाद। तो सोचा कि ऐसे मैं पढ़ती हूँ, तिलावत करती हूँ, तो कभी-कभी मैं मतलब टाइम अगर कभी सुबह बाबू उठ जाता है तो परेशान करता है तो नहीं पढ़ पाती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज बाबू अभी सोया हुआ है और मैं थोड़ी देर के लिए मैं तिलावत करने बैठ गई। सूरह रहमान पढ़ रही थी। पढ़ने के बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए दुआ मांगी। दुआ मांग के फिर मैं उठकर मैं सोची कि अब सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि बाबू सोया हुआ नहीं, उठ जाता है तो मुझे सब्ज़ी बनाने का टाइम नहीं मिलता। तो मैं वो लग गई अपना मसाला को पेस्ट बनाने लगी मिक्सर में, क्योंकि वो बाबू उठता है ना तो सब्ज़ी मैं सुबह बना ही नहीं पाती। मैं चाय पराठा अंडा या कुछ नॉर्मली ऐसी हल्का फुल्का नाश्ता मैं बनाती हूँ। इसीलिए सोची कि अब उठ गई हूँ तो ना सब्ज़ी बना ही कर मैं थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट करूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, और कुछ मैं अलग तरीके से बना रही हूँ। मैं पहले मतलब जो इंग्रेडिएंट डालती थी, जो सामान वो आज अलग से बना रही हूँ। आई मीन मैं कड़ी पत्ता डाल के बना रही हूँ फर्स्ट टाइम। गोभी आलू की सब्ज़ी में कड़ी पत्ता डाल के मैं बनाऊँगी। ये है मेथी का फ़ौरन मैं डाली, उसमें गरम होने के बाद अच्छे से फिर मैं कड़ी पत्ता डाल देती हूँ। सोचा आज थोड़ा-सा अलग बनाते हैं सब्ज़ी, टेस्ट उसका अलग हो। और टमाटर वगैरह जो भी मसाले थे, मसाले में मैं जो डाली वो अब तो देखा ही, और उस पे से हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर में डालकर और टमाटर डालकर फ़ौरन देकर उसको अच्छे से मसाले को फ्राई करने लगती हूँ, पानी नमक सब डाल के। नमक डालने से ना मसाला जल्दी पक जाता है और जो टमाटर है वो भी सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है। फिर उसके बाद फिर और पानी डाल देती हूँ हल्का सा। फिर उसको ढक के अच्छे से जब तक वो तेल ऊपर नहीं आ जाए, मतलब तेल दिखाई नहीं देने लगे बर्तन में, उस अच्छे से उसको पकाना है। मैं टमाटर को भी सॉफ्ट करने लगी, हल्का-हल्का मैश करने लगती हूँ। अच्छे से मसाले पक गए थे, फिर उसके बाद मैं जो आलू और गोभी को फ्राई करी थी, उसको मैं अच्छे से उसमें मिक्स करके थोड़ी देर के आई मीन कम से कम 2-3 मिनट के लिए मैं वैसे ही मिक्स करके चलाकर मैं छोड़ दी थी ढककर। फिर थोड़ा-सा अच्छे से और सब सब्ज़ी को मसाले मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद मैं पानी लगाऊँगी इसमें, 1 गिलास कम से कम मैं पानी डालूँगी। इसमें मैं धनिया पत्ती डाली हूँ, धनिया पत्ती ऊपर से डालने में कच्चा-कच्चा लगता है, मतलब पकता नहीं है। इसीलिए मैं साथ में मतलब पानी लगाने से पहले मैं धनिया पत्ती को भी ऊपर से डाल देती हूँ, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। और ऊपर से बहुत लोग ऊपर से डालते हैं, लेकिन मैं आज ऊपर से नहीं डाली हूँ। आज मैं डायरेक्टली पानी के साथ ही धनिया पत्ती को डाल दी हूँ। फिर बाबू भी सब्ज़ी बनाते-बनाते फिर बाबू उठ जाता है।
उठ के अपना खेल रहा था और इकरा अभी भी सोई हुई है। जब तक मैं उसको उठाऊंगी नहीं, जब तक वो उठेगी नहीं, कम से कम बहुत टाइम लगाने वाली है वो रोज़ सुबह कम से कम वो 10 बार 20 बार मैं बोलूँगी, उसके बाद वो उठती है। 1 घंटा लगाती है उठने में। ब्रश करने में 10 बार बोलूँगी कि उठो ब्रश करो, उसके बाद जाकर ब्रश करेगी। नाश्ता मैं बनाऊँगी तो फिर नाश्ता के लिए वो 10 बार बोलूँगी। नाश्ता तो मैं उसे रोज़ अपने हाथों से खिलाती हूँ। तो इधर के जब वो उठ नहीं रही थी तो मैं बैठ गई बाबू के साथ, थोड़ा देर खेलने लगी, उसके साथ बातें करने लगी। मैं उसको बुला रही थी, बाबू आप पास मेरे नहीं आ रहा था। फिर तो थोड़ा थप थप करे तो फिर मेरे पास आ गया, वो बैठ गया मेरे पास आके। मुझे भी ठंड लग रही थी, मैं पजामा चेंज है रात में ना, बाबू मेरे ऊपर सुसु कर दिया था पजामे पे, तो मुझे रात में ही धुलना पड़ा। और ठंड लग रही थी, मैं गर्म पानी से नहीं करी थी, गीज़र ऑन नहीं करी थी, मैं डायरेक्टली जल्दी से धो ली थी। तो मैं वही गर्म पजामा पहनी हुई हूँ। ऑड लग रहा है ना, बच्चे के जिसके छोटे बच्चे होते हैं ना, कब किस टाइम सुसु कर दे गोद में पता नहीं चलता, और चेंज करना पड़ता है। खासकर नमाज जो पढ़ती हैं हाउस वाइफ, उसके लिए तो और मुश्किल होता है। मैं डायपर पहनाती हूँ, लेकिन उस वक्त मैं डायपर नहीं पहना पाई थी, मैं लेट कर दी थी, इसी वजह से। मैं उठाने के बाद वो उठ नहीं रही थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए बिस्तर थोड़ा समेट कर मैं जाती हूँ किचन में रोटी बनाने। तब तक वो उठेगी, अपना ब्रश करेगी। मैं चली गई थी किचन में थोड़ी देर के लिए। आटे वगैरह सब सान के मैं रखी हुई थी, तो 1-2 रोटी मैं उसके लिए पहले तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना बनाती हूँ, क्योंकि उसको जल्दी से उठाना होता है ना। वो हाफ़िज़ साहब आते हैं पढ़ाने के लिए, वो बहुत टाइम लगाते हैं, उसको खिलाना भी पड़ता है। इसलिए अब मैं बाद में खाती हूँ, पहले उसको खिलाती हूँ। नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं रेलिंग पे आ जाती हूँ। बाबू बहुत परेशान करने लगा था। उठने के बाद उसको दूध वगैरह मैं दे दी थी। फिर करीब 12, साढ़े 12, 1 बजे वो रेलिंग पर मैं लेकर आई उसको थोड़ा बहलाने के लिए। रूम में रहते-रहते ना वो भी, उसका भी दिल नहीं लगता है एक रूम में सुबह से शाम तक रहना, तो इसीलिए मैं उसको गैलरी में लेके 1 घंटा कम से कम मैं रही थी। फिर उसके बाद मैं कोशिश करी कि उठने के बाद वो सो जाए। मैं उसको सुला रही थी तेल वगैरह सर में लगाकर, क्योंकि उसको सर्दी अभी तक ठीक ही नहीं हो रहा है। पता नहीं, ठंड के मौसम में बच्चे लोग को जल्दी ठीक ही नहीं होता है सर्दी। फिर उसको मैं तेल वगैरह पानी लगाकर फिर उसको सुलाने की कोशिश करी, तो कितना टाइम हो गया, 12:30 करीब हो गया। अब मैं उसको सुला दी हूँ, सो गया अच्छे से लाइट ऑफ करके। अब मैं जाऊंगी खाना बनाऊंगी, खाना तैयार करूंगी सबसे पहले। और बर्तन वगैरह जितना सारा सब कुछ अभी पड़ा हुआ है, सारा काम करना भी है। सबसे पहले मैं वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाली थी, तो उसको बहुत ज़्यादा था, तो उसको हाफ हाफ करके मैं धुलने लगती हूँ। आधा डाल कर मैं उसको चला देती हूँ, ताकि एक साथ ना ज़्यादा कपड़ा डालने से कपड़ा साफ़ नहीं होता है। और मेरी टंकी भी बहुत गंदा हो रखा है, बहुत ज़्यादा, और पानी लाल लाल, कपड़ा एकदम लाल लाल हो रहा है। तो इसीलिए मैं पहले उसको आधा कपड़ा को निकाल लेती हूँ और आधे कपड़ा को डाल के मशीन ऑन करके मैं किचन में आ जाती हूँ। किचन में बहुत सारा बर्तन धुलने को रखा हुआ था। मैं जितना जल्दी मैं उसको बाबू को उठने से पहले मैं जल्दी जल्दी बर्तन को साफ़ करने लगती हूँ। बर्तन साफ़ करने के बाद खाना बनाने में अच्छा लगता है, क्योंकि जब खाना बनाओ बर्तन धुले हुए ना हो तो फिर बीच में धुल धुल के काम करो, ये सही नहीं लगता। इसलिए मैं सबसे पहले बर्तन को साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। इकरा अभी है नहीं, इसीलिए बाबू अभी सोया हुआ है। इकरा रहती है नीचे गई हुई है, अगर वो आ गई तो बाबू उठना ही उठना है, वो जल्दी ही उठ जाएगा। इसीलिए मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं बर्तन धो के काम ख़त्म कर दूँ। और जब पता है मेरी मुश्किल, सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि मैं बर्तन धोने के बाद नीचे में जो पाइप लगा हुआ है ना, वो इतना, मैं 4 साल से परेशान हूँ उसको। जब भी बर्तन धोती हूँ ना तो ऐसे करना पड़ता है, बार बार पानी बाहर आ जाता है। इतना आप किसी भी किचन में मैं देखी हूँ, अब तक मैं देखी हूँ किचन में इतना मतलब पतला सुराख नहीं होता है, ये पानी जाने वाला बड़ा सा छेद होता है। लेकिन मेरे यहाँ पता नहीं किस दिमाग से बनाया गया है कि ये पाइप के थ्रू, एकदम जो पाइप लगा हुआ है ना ब्लू वाला, बस उसी इतना वो सुराख है पानी जाने का, इतना भर जाता है ना कि एकदम जाता ही नहीं पानी, पूरा किचन में पानी आ जाता है। मैं उसको धुलने लगी, अब बापू भी बहुत रो रहा था, उठ गया। बोले ना कि इकरा आएगी तो बच्चा उठ जाएगा। इकरा आने से पहले ही बाबू उठ गया था, बहुत रो रहा था, काम करने नहीं था, बीच में ही उठ गया। सब बर्तन धोने के बाद बीच में ही, तो जल्दी से मैं उसको बर्तन धो के हाथ वगैरह मैं धो लेती हूँ।
धोने के बाद मैं उसको ले रही थी, लेकिन थोड़ा इतना ना रो रहा था जल्दी से ना, इकरा उसको संभालने लगी। वो वॉकर में मैं बैठाई थी कि थोड़ा देर वॉकर में खेलेगा, लेकिन वॉकर में उठने के बाद सोया नहीं है सही से, इसीलिए और ज़्यादा रोने लगता है। मैं वहाँ हाथ धुल रही थी। उससे चुप ही नहीं हो रहा था बाबू। बहुत कोशिश करी चुप कराने की, लेकिन नहीं हो रहा था। बहुत रोए जा रहा। मैं हाथ धुलूंगी तब तो लूँगी उसको। वो मैं आवाज़ भी लगा रही हूँ कि मैं आ रही हूँ, फिर भी नहीं रह रहा। फिर उसको मैं हाथ धो के उसको गोदी लेती हूँ, तो तब जाके वो थोड़ा सा चुप होता है। बच्चे सोए नहीं तो काम होता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से काम होता है। मैं तो बहुत मुश्किल से दोपहर का खाना बनाती हूँ। मैं तो बहुत कम ही बनाती हूँ। आज मुझे वक्त मिल गया तो मैं सोची बना लेती हूँ, लेकिन मैं दोपहर में बनाती ही नहीं। लाइट ऑफ है, उठ गया था बीच में, तो लाइट ऑफ है। अब मैं लाइट ऑन करूँगी। तो इधर उसके साथ बातें करी, थोड़ा सा खेली उसके साथ, थोड़ा सा मूड उसका फ्रेश हुआ। उसके बाद फिर मैं काम में बीच में चली गई मैं किचन में। एक बार फिर उसको संभालने लगी। वो सोया नहीं था सही से ना, इसीलिए और परेशान कर रहा था। मैं किचन में चली गई चावल दाल बनाने को संभाल रही है, उसके साथ खेल भी रहा है, तो मूड अच्छा हो गया उसका। तो मैं किचन में आके दाल चावल बनाने लगती हूँ। दाल में हल्दी नमक तेल सब डाल के मैं दाल कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि छोटे डेगची में जल्दी गलता नहीं है और मेरे पास टाइम होता नहीं है कि मैं डेगची में पतीले में चढ़ा दूँ। तो इसीलिए मैं कुकर में दाल चावल चढ़ा के फिर उतना में कुरियर वाले का कॉल आ गया था बीच में, रिकॉर्डिंग के शूट के टाइम ही। तो मैं देखने कुरियर वालों से मैं एक ही ऑर्डर दी थी डायपर, लेकिन मेरे हस्बैंड एक पहले दे चुके थे और मुझे पता नहीं था कि वो भी दिए हैं, इसीलिए दो डायपर आ गया। और क्वालिटी डायपर की क्वालिटी कुछ अच्छा नहीं है। मैं मीशो से ऑर्डर करती हूँ, तो और सब पहले वाला तो डायपर अच्छा था, लेकिन इस पर जो दिया है ना एकदम रफ है, एकदम बेकार है। तो मैं एक को रखूँगी और दूसरे को रिटर्न करने के लिए मैं कर दी हूँ, रिटर्न के लिए दोनों को रख दी हूँ। मेरे चावल भी रेडी हो गई है। मैं चावल डेगची में बनाई हूँ, क्योंकि कुकर का चावल अब मुझे भी पसंद नहीं आता। मुझे आदत हो गई अब इसी में खाने का, तो मैं इसी से बनाती हूँ। मेरे खाना रेडी हो गई, तैयार होगी। करीब 2 बज गए हैं बनाने में। 12:30 में बाबू को सुलाई थी, उसके बाद से 1.5-2 घंटा हो गया। अब मैं नमाज का टाइम हो गई है जोहर की, तो मैं नमाज पहले पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अभी तक बाबू अभी खेल रहा है ना, फिर परेशान करने लगेगा तो मैं नमाज भी नहीं पढ़ पाऊँगी। इसलिए उसको थोड़ी देर मुझे देख लिया, लेकिन मैं जल्दी से नमाज के लिए तैयार हो गई। अगर यही मैं लेट कर दूँगी उसके पास बैठ जाऊँगी तो वो मुझे पढ़ने ही नहीं देगा। बीच में ही मैं 4 रकात में पढ़ी थी कि बीच में वो भी आ गया। फिर उसके बाद मैं उसको चुप कराने के बाद फिर मैं 4 रकात और पढ़ती हूँ। पढ़ने के बाद फिर वो बैठ के रो रहा था, तो मैं उसका नाक भी सर्दी से बहुत परेशान हो गया, तो उसका नाक साफ करने लगी। उसने बीच में फिर से रोने लगा, शुरू हो गया। हर वक्त रोते रहता है। इकरा को मैं बोली कि देखो बाबू को किनारे खड़ा है, तो वो आके बाबू के पास खड़ी हो जाती है। मैं हाथ धोने चली गई थी और मुझे जाते हुए 1 मिनट के लिए मेरे से दूर नहीं रहता है। वो बच्चा बहुत परेशान करता है। अब मैं नमाज पढ़ के अब खाने के लिए अब बैठती हूँ। तो आज का ये वीडियो मेरे यहीं तक था। दोपहर का टाइम 2 बज गया, मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज का ये सिंपल सा दिन, मेरे हस्बैंड है नहीं तो हम लोग ही 3 ही हैं। हस्बैंड रहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा काम और रहता है, लेकिन है नहीं। तो अल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।